पास भेजोगे? ये साहब ये भी बना रहा है, इसको भी इंजीनियर बन के मकान बनाना है, किसके पास भेजोगे? कमाल है। हम जिंदगी की तमाम फील्ड्स में, तमाम उलूम की फील्ड्स में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और दीन देने के लिए किसी भी टोपी और अमामे वाले को बुला लेते हैं, किसी को भी बुला लेते हैं, आओ दीन दो। कहां पढ़ा? कुछ नहीं मतलब। कहां तालीम हासिल की? कोई मतलब नहीं है। कितना पढ़ा? कोई मतलब नहीं। चरब जबान अच्छा होना चाहिए। जितनी चरब जबानी करेगा उतना ज्यादा महबूब हो जाएगा। आओ दीन सिखाओ। अरे दीन इसने खुद नहीं सीखा, ये कहां से दीन सिखाएगा? ये खुद मरज लेके यहां बैठा हुआ। आप कहें कैसा मरज? खुदनुमाई का। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप सुनते रहते हैं, 10 साल से तो मुझे सुन रहे हैं, लिहाजा मैं बेतकल्लुफ हूं, इतना कहने का हक रखता हूं। दिल पे हाथ रख के कहिएगा, अपनी तारीफ करने वाला अच्छा होता है या बुरा होता है? बुरा होता। अपनी तारीफ मांगने वाला? आप मुझे बताइए। मैं अभी अकली बात कर रहा हूं। अभी मैंने रिवायत नहीं सुनाई है, रिवायत भी सुना दूंगा, हदीस भी सुना दूंगा। अपनी तारीफ मांगने वाला मरीज है ना। एक आदमी इतना बड़ा मरीज है कि जब वो यहां बैठता है तो वो चाहता है मेरी तारीफ करो। जो मरज लेके बैठेगा वो सेहत नहीं बांट सकता, वो मरज बांटेगा। कोरोना से निकल के आए हैं ना, एक मरीज करता है, सेहत नहीं बांटता। अगर कोई मरीज होगा तो वो मरज बांटेगा। खुदा के लिए ये खुद सताई के मरीज लोगों को मिंबर पे बिठाना छोड़िए ताकि दीन मिल सके। खुद सताई उर्दू का एक लफ्ज है, यानी जो अपनी तारीफ चाहता है। और बकौल मौलाना अब्दुल गरबी साहब बहुत अच्छा खूबसूरत सा जुमला कहा उन्होंने। अभी हाल में मुहर्रम से पहले फैजाबाद आए हुए थे, तो वहां उन्होंने बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि अहले बैत की मदह के नाम पे अपनी मदह करा रहा होता है। बैठता है अहले बैत की मदह कराने के लिए और अपनी मदह करा होता। मैं कुछ कह गया, उसको इससे मतलब नहीं है कि इसका जहन अहले बैत तक पहुंचे या ना पहुंचे, मुझ तक पहुंचना चाहिए। तुम्हारा जहन हुसैन तक जाए न जाए, खुदा तक जाए न जाए, किसी तक, मुझ तक चला जाए, मैं कुछ कह गया। हाँ, ये मरीज है, ये मरज है। ये कहां पर किस यूनिवर्सिटी में, किस दर्सगाह में ये माहौल है? आप कहेंगे साहब ये तो हमारे होता चला आ रहा है, वाह कल्चर हमारे एक जमाने से है। सिर्फ आपके यहां है। अज़ादारी लबनान में नहीं होती, अज़ादारी इराक में नहीं होती, अज़ादारी ईरान में नहीं होती, अज़ादारी दूसरे ममालिक में नहीं होती, सिवाय उर्दू जबान के कई ये कल्चर है। मैं अभी गया था मुबारकपुर, अभी का इलाका है ना मुबारकपुर गया हुआ था। वहां मुझसे पहले एक पेशखानी करने के लिए एक साहब बैठे, हर मिसरों पर दाद मांग रहे थे। अच्छा मिसरा अच्छा था नहीं, लोग बोल नहीं रहे थे, वो गुस्सा हो रहे थे। अरे कहां बैठे हैं आप? मैं नीचे बैठा था। तो मैं जब बैठा तो मैंने उनसे कहा, जो लोग मौजूद थे इसमें, उनके सामने ही कहा, लोगों के सामने कहा, मैंने कहा हम यहां बोलने बैठते हैं और चाहते हैं नीचे वाले बोले। यहां पर बोलने के लिए हम बैठते हैं और हम चाहते हैं आप बोले। भाई आप क्यों बोलेंगे? आप सुनने आए हैं। जो सुनने आया है उसको सुनना चाहिए, जो बोलने आया है उसको बोलना चाहिए। हमारे उल्टा हो रहा है, आप बोलिए। क्यों आप बोलिए? आपको बोलना, आप यहां ये बोलिए। कल्बे सादिक साहब मरहूम अल्लाह मकामा कहते थे, कौम को संवारना है तो मिंबर को संवार दो। जितना मिंबर को संवारते चले जाओगे कौम संवरती चली जाएगी। बहुत ही मजलूम हो चुका है अहले बैत की तरह।